नमस्कार। स्टार्ट करते हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे जो हरियाणा की ज्योग्राफी है, भूगोलिक जो संरचना है हरियाणा की, उस पे लेके एमसीक्यू। तो जो पहला एमसीक्यू आपके सामने है इस वीडियो का, इसमें आपसे पूछ रहा है कि एक बुक है जो कि एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप बता सकते हैं रणवीर सिंह, जयवीर सिंह, जसवीर सिंह या जयवीर सिंह। तो आप बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डॉक्टर जसवीर सिंह। ये काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन है और ये काफ़ी बार आपसे पूछा गया है। और इन्होंने जो हरियाणा की ज्योग्राफी है, हरियाणा का जो एरिया है, उन्होंने जो अलग अलग 8 मैदानों में बांटा है। तो ये भी हम आगे देखेंगे। तो इसमें अब ये तो जो सेकंड एमसीक्यू आ गया, मैंने पहले ही बता दिया कि जो डॉक्टर जसबीर है उसने कितने भागों में बांटा है, 8 भागों में बांटा है। और जो 8 भाग हैं जिनके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं, तो वो कौन कौन से हैं? इसके अलावा वैसे पूछा जाए कि कितने भागों में बांटा गया था, और वो तो आएगा कुरु, हरी, भट्टी। तो कुरु कुरुक्षेत्र वाला एरिया, हरी हरियाणा तो ये बीच वाला एरिया, और भट्टी ये वाला फतेहाबाद वाला एरिया। तो ये 3 हिस्सों में बांटा गया था इसको, ठीक है। और यदि सिंपली ये पूछा जाए कि डॉक्टर जसवीर के द्वारा कितने भागों में बांटा गया, तो वो 8 आएगा। और वो 8 कौन कौन से मैदान है? पहला आएगा शिवालिक का मैदान, फिर आएगा गिरिपाद मैदान, फिर जलोढ़ आएगा, ठीक है, फिर बाढ़ के मैदान आएगा, फिर बालू आएगी, बालू मैदान आएगा, अरावली मैदान आएगा, ठीक है, अरावली जो पथरीला मैदान है जो, फिर तरंगित बालू मैदान आएगा, फिर आएगा अनकाई दलदल। ये 8 जो मैदान में जो डॉक्टर जसबीर ने बांट दिया है हरियाणा को, तो ये हम इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू थर्ड, इसमें आपसे पूछ रहा है कि वो कौन सा मैदान है जिसको लोकल भाषा में, वहाँ की लोकल भाषा में घर चो भाबर ये बोला जाता है। तो आप बता सकते हैं शिवालिक आएगा, गिरिपाद आएगा, अरावली आएगा या घग्गर आएगा। तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा गिरिपाद। और ये जो रीजन जो पड़ता है, शिवालिक आपका ऊपर हो गया, गिरिपाद मतलब पहाड़ों के नीचे उनके पैरों पे, तो ये यहाँ पे हो गया। और भाबर आपको पता होगा, आपने काफ़ी बार ज्योग्राफी में पढ़ा है कि वहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे कंकर होते हैं वहाँ पे, और नदी वहाँ बहती तो है लेकिन डिसअपियर हो जाती है उन कंकर में, तो इसलिए उस चीज़ को भाबर बोला जाता है, घर चो। तो ये लोकल नेम है इस जगह के। तो ये आपको जो गिरिपाद मैदान है उससे रिलेटेड पूछा जा सकता है कि घर चो भाबर कौन सी जो कैटेगरी से बिलोंग करता है, ठीक है। फोर्थ एमसीक्यू, इसमें आपसे पूछ रहा है कि हरियाणा में एक ही ऐसी जगह है जहाँ पे अनकाई दलदल जो मैदान है वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कहाँ पाए जाते हैं, पानीपत, कैथल, महेंद्रगढ़ या सिरसा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सिरसा। ये आप लोकेट कर पा रहे होंगे सिरसा। सिरसा के बारे में आप जानते हैं कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा एरिया है, ठीक है। गेहूँ सबसे ज़्यादा होता है, गाय सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, ठीक है। महेंद्रगढ़ में सरसों सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। खनिज से रिलेटेड जो मिनरल्स हैं वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं महेंद्रगढ़ में। बाजरा सबसे ज़्यादा यहीं होता है आपके, ठीक है। माधोगढ़ का किला है आपका। कैथल को क्या बोलते हैं? हनुमान की नगरी बोला जाता है, ठीक है। और इसके अलावा क्या बोलते हैं इसको? नवग्रह कुंड के लिए छोटी काशी बोलते हैं। पानीपत से रिलेट है, आप पानीपत को लोकेट कर पा रहे हो, जो कि लड़ाई 1526, 56, 1761, ये आपको याद रखने। फिफ्थ एमसीक्यू, इसमें आपसे पूछ रहा है कि किस मैदान को खादर बोला जाता है? तो आप बता सकते हैं। तो जलोढ़ के मैदान को बोला जाता है, बाढ़ के मैदान को बोला जाता है, शिवालिक के मैदान को, इनमें से कोई नहीं। तो आप बता सकते हैं। तो इसको पहले मैं क्लियर कर दूं, तो शिवालिक का मैदान तो मैंने ऊपर बता दिया, ठीक है। और जो जलोढ़ का मैदान कौन सा होता है? जो जलोढ़ का मैदान होगा वो होगा थोड़ा पीछे, जो पुरानी मिट्टी होती है वो जलोढ़ का, जो बिल्कुल जैसे ये यमुना, इसके बिल्कुल जो साथ की जो मिट्टी आएगी, इसको बोलते हैं बाढ़ का मैदान। तो उसको तो बोलते हैं खादर, ठीक है। तो ये तो हो गया बाढ़ का। और इसी में बांगर आपसे पूछे तो आएगा जलोढ़, जो पुरानी मिट्टी होती है, जो आपको पता होगा नदी के जितने पास होगी, जो किनारे होगी, वो नई मिट्टी होगी, तो उसको बाढ़ का मैदान बोलते हैं। वहाँ पे जो नई मिट्टी बोली जाती है उसको खादर बोलते हैं। और बांगर जिसको बोलते हैं वो आएगी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, जलोढ़ के मैदान में पाई जाने वाली, ठीक है। भाबर से कंफ्यूज नहीं करना इसको, ठीक है। सिक्स्थ एमसीक्यू, इसमें आपसे पूछ रहा है कि ताल किस मैदान को बोला जाता है लोकल में? तो आप बता सकते हैं बालू के टीबे को, अरावली को, शिवालिक को या दलदल को। तो आप बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बालू के टीबे। क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से जो विंड के साथ डिस्प्लेस होते हैं, विंड के साथ जो मिट्टी है, हवा के साथ मिट्टी एक जगह से दूसरे जगह जाती है, तो वहाँ पे वो टीले एक जगह जहाँ इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे एक जो वो एक टाइप का मैदान बनाते हैं, उसको बोलते हैं ताल। और उस ताल में जो पानी, जब बारिश होती है तो उसमें एक छिलछिली झील बन जाती है। उस झील को क्या बोलते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेवंथ एमसीक्यू, इसमें आपसे पूछ रहा है, इसमें टर्म्स वाइज आपसे पूछा जाए कि
कौन सा जो एरिया है, चाहे रेतीला हो, पथरीला हो, मैदानी हो, पहाड़ी हो, तो कौन सा एरिया जो हरियाणा की जो ज्योग्राफी है उसमें परसेंटेज सबसे ज़्यादा है उसका, तो आप बता सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ आप ये भी पूछ सकता है कि इसको जो कर्मानुसार लगाइए, तो इसका जो पहला आएगा सबसे ज़्यादा जो एरिया कवर करता है वो आएगा मैदानी, ठीक है। दूसरा आपका आएगा रेतीला, ठीक है। तीसरा आएगा पथरीला, ठीक है। और फिर आएगा पहाड़ी वाला। तो ये आपको याद रखना है, सीक्वेंस में भी आपको याद रखना है, वैसे मैदानी भी आपको याद रखना है, इसके अलावा भी आपको सीक्वेंस में याद रखना है, ठीक है। 8th MCQ आपको पता होगा, जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से रिलेटेड जो हरियाणा के MCQ बनते हैं, तो इसमें आपको ज़्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए। और इसमें सिंपली आपको क्या करना है कि 27 देखना, 27 में 3 जोड़ोगे 30, ये आगे का डेटा याद करने की जरूरत नहीं। और 74 में 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा 77। तो ये आपका दोनों का जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड हो गया हरियाणा का, यह सिंपली डायरेक्ट आपसे ये फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है। 9th MCQ इसमें आपसे पूछ रहा है कि ठूंठ क्या है, टीला है, झील है, दलदल है, या इसमें से कोई नहीं, तो आप बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा झील। अभी हमने डिस्कस किया था ताल, जो ताल एक जो लोकल नेम बोला जाता है मैदान का, जो जिस हिसाब से जो बालू के हवा के साथ जो मिट्टी उड़ के आती है और बालू के टीबे बन जाते हैं, और वहाँ पे उनके बीच में जो पानी भरने से जो छिलछिली लेक बनती है, उस झील को बोलते हैं ठूंठ। तो ये आपसे MCQ पूछा जा सकता है कि ठूंठ क्या है, टीला है, झील है, दलदल है। इस हिसाब से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो कि सर्दियों में जो बारिश होती है उसको क्या बोलते हैं, ऐसे भी आपसे पूछ रहा, माउट जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको एक्स्ट्रा जो याद रखना है, ठीक है। अरावली, इसमें आप अरावली के बारे में काफ़ी बार हमने पढ़ा है। अरावली शिवालिक तो आपके ऊपर होगी, अरावली आपके नीचे होगी, ठीक है। तो अरावली कौन कौन से जो स्टेट है उससे गुजरती है, तो आप बता सकते हैं A, B, C या D। तो इसमें यदि ऑब्लिक यदि UT भी किया जाए तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। रन कहाँ से करती है, दिल्ली से स्टार्ट होती है। UT इसमें MCQ में डाला जाता तो दिल्ली और ऐड करना पड़ता हमें, तो दिल्ली आएगा, फिर हरियाणा, फिर राजस्थान, फिर गुजरात। और हरियाणा की सबसे चोटी, अरावली की सबसे बड़ी चोटी पूछी जाए तो वो डोसी आएगी। कहाँ पड़ती है, महेंद्रगढ़ में, 652 मीटर उसकी हाइट है। और वैसे जो क्रोह की चोटी है जो कि आपके पंचकूला मोरनी हिल्स की जो पाई जाती है, उसकी 15-14 मीटर हाइट है, ठीक है। और वैसे ओवरऑल अरावली की सबसे ऊंची पीक आपसे पूछी जाए तो गुरु शिखर पीक है, वो आपके कहाँ पड़ती है, वो आपके राजस्थान में पड़ती है। तो ये जो अलग अलग जो पॉइंट है ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको पता है कि नदियां भी एक टाइप के मैदान क्रिएट करती हैं। तो आपसे सिंपली पूछा जाए कि मारकंडा नदी के द्वारा बनाए गए मैदान को क्या बोलते हैं, और घग्गर नदी के द्वारा बनाए गए मैदान को क्या बोलते हैं, तो ये भी MCQ आपसे बन सकता है। तो मारकंडा के द्वारा बनाए गए तो वो तो उसको तो जो बोला जाता है बेट, ठीक है। और जो घग्गर नदी जो बनाती है मैदान उसको बोलते हैं नाली। तो ये आपको याद रखना है। याद कैसे करना है, मारकंडा मार्स बैट से, तो बैट ये मतलब एक टाइप का वॉयलेंस नहीं करना है, एक ट्रिक है जो कि आपको याद रखनी है, मार बैट से, ठीक है। तो मार हो गया बैट, और नाली घग्गर मतलब आजकल इतनी ज़्यादा बड़ी नदी नहीं रही है, एक टाइप की नाली टाइप हो गई है। तो ऐसे आपको याद रखना है कि जो घग्गर जो मैदान बनाती है वो नाली होता है, ठीक है। तो बस आज के लिए इस वीडियो में यही MCQ थे, यही वीडियो थी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।